हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग 97 इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज में दिए हुए हैं और इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैं साथ के साथ बोलता जाऊँगा। तो शुरू से अंत तक बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं उनको गौर से देखने की और याद करने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? प्योर सब्सटेंस कौन सा है? तो यहाँ हम देखेंगे तो दूध, रक्त और मिश्र धातु यानी कि मिल्क, ब्लड एंड एलॉयज, ये तीनों ही क्या है? इम्प्योर है, जबकि वाटर कौन है? प्योर सब्सटेंस में आता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ यहाँ एयर ले सकते हैं, क्योंकि सोडियम, हाइड्रोजन और अमोनिया ये तीनों ही अपने अपने जिन भी एलिमेंट्स से बने हुए हैं वो सभी क्या है? अपने आप में प्योर हैं। केमिकली इनको प्योर बोल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विलेन है? तो यहाँ जो लवण विलेन है, साल्ट विलेन, इस जो आंसर होगा। और नेक्स्ट है कौन सा निलंबन है, सस्पेंशन कौन सा है? तो इसमें से देखें तो जो मटमेला जल है, क्योंकि इसके जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं, जिसके कारण ही सेडिमेंट हो जाता है। तो इसमें निलंबन कौन सा है? आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोलॉइड है? कोलॉइड कौन सा है इनमें? बच्चों गोंद है। बाकी का चीनी का शरबत, एक ट्रू सॉल्यूशन है तांबा, एक एलोई है तांबा क्या है? मेटल है, और एलोई क्या है? पीतल क्या है? एलोई है। तो यहाँ पे कोलॉइड कौन सा हो गया? आंसर डी, गोंद। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्व है? एलिमेंट कौन सा है? तो यहाँ हवा, पानी और लवण, ये तीनों ही क्या है? एलिमेंट ना होके क्या है? ये यौगिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? कंपाउंड कौन सा है? तो यहाँ वायु क्या है? मिश्रण है। तांबा एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो कंपाउंड कौन हो गया? नमक, क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोरीन दो एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधातु कौन से हैं? तो यहाँ जो नॉन मेटल्स हैं इनके लिए पूछ रहे हैं। तो जर्मेनियम क्या होता है? सेम मेटल होता है, सेलेनियम। और यहाँ पे नॉन मेटल की बात, टाइटेनियम, ये भी मेटल है। तो आंसर हो गया सी, आयोडीन नॉन मेटल है। क्वेश्चन 9, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? जो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, तो वो क्या कहलाता है? परमाणु, उसका एटम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? एक से अधिक जो तत्व है उनके संयोग से क्या बनेगा? तो एक से अधिक तत्वों के संयोग से बनता है बच्चों यौगिक, कंपाउंड बनता है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? एलिमेंट कौन सा नहीं है? यहाँ धातु क्या है? एक एलिमेंट है, अधातु एलिमेंट है, उपधातु भी एलिमेंट्स से मिलकर एलिमेंट होते हैं, जबकि कोलॉइडल क्या है? एक प्रकार का सॉल्यूशन है जिसमें एक से अधिक एलिमेंट्स या एक से अधिक कंपाउंड्स मिले हुए हो सकते हैं। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? अपन देखेंगे सोडियम और जो स्रावित जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और गंगा जल है, इनमें से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं हो सकता? तो सोडियम एक प्रकार का एलिमेंट, प्योर एलिमेंट है, स्रावित जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्योर है। लेकिन जैसे गंगा जल है, गंगा जल को हम वैसे धार्मिक दृष्टि से शुद्ध मानते हैं, लेकिन केमिकली क्या है? इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली हुई हो सकती है। तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन है? तो यहाँ है स्रावित जल, बाकी के सभी में किसी न किसी प्रकार की अशुद्धि हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, यौगिक के तत्वों का अनुपात क्या होता है? तो यौगिक में जो तत्व होते हैं, तो बच्चों यौगिक जो कंपाउंड होता है उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स का जो रेशियो है वो हमेशा निश्चित होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। क्वेश्चन 15 है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से मिलकर विलयन को क्या कहा जाता है?
जो परिक्षिप्त जो परावस्था है यानी कि मीडियम है और जो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट है, तो इससे मिलकर बनने वाला जो विलेन होगा वो कैसा होगा? कोलोइडल विलेन होगा। क्वेश्चन 16, नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है, किसके द्वारा करते हैं? नमक और अमोनियम क्लोराइड अगर दोनों एक साथ अगर मिक्स हो जाएं तो साथियों बच्चों जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या होता है? एक प्रकार का ऊर्ध्वपातक यानी कि सप्लीमेंट्री कंपाउंड होता है जो गर्म करने पर डायरेक्ट गैस में बदल जाता है और पीछे नमक ऐसे कैसे रह जाता है। तो इसलिए इन दोनों के मिश्रण को किससे, कौन सी विधि के द्वारा अलग करते हैं? वो है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के द्वारा। क्वेश्चन 17, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ये जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन कई बार कंपटीशन के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा अपकेंद्रीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, रंग वाले घटक यानी कि डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाएगा। तो जो कलर वाली डाई होती है उसको पृथक करने के लिए विधि होती है, मेथड होती है, वो होती है क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 19, दो अघुलनशील द्रवों को मिश्रण को किस प्रकार से पृथक कर सकते हैं? तो जो एक दूसरे में घुल नहीं पाते, नहीं घुलने वाले हैं, उनको हम अलग अलग तरीके से, जैसे कि कीप के द्वारा भी कर सकते हैं या अगर बड़े टुकड़े हैं तो हैंड पिकिंग के द्वारा हो सकता है। तो इसमें पृथक्करण कार्य कीप के द्वारा अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है। जो काली स्याही है उसमें जो डाई है उसको पृथक करने की विधि है वो है क्रोमेटोग्राफी विधि। क्वेश्चन नंबर 21, दो घुलनशील द्रवों को मिश्रण को, जो दो घुलनशील द्रव है उनके मिश्रण को अलग करने के लिए, तो अलग करने के लिए हो गया आसवन विधि के द्वारा इसको आसानी से अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? ये जो यहाँ 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा है, प्योर मटेरियल कौन सा है? तो आंसर होगा जैसे आयोडाइज्ड नमक है, ये इम्प्योर है, ग्लूकोज है, शुद्ध देशी घी जिसको शुद्ध घी या शुद्ध दूध बोलते हैं। तो ये केमिकली वैसे तो शुद्ध है लेकिन केमिकली क्या है, ये इम्प्योर है। तो यहाँ पे ग्लूकोज अपने आप में क्या है, प्योर है। क्वेश्चन नंबर 22, वैसे पदार्थ जो शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, कोई अशुद्धि नहीं हो, सभी कण समान हो। तो केमिकल इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं? जो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स से उनसे बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसका पदार्थ कहलाता है मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट 24, निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है? कोलोइड एक प्रकार का मिश्रण होता है, विलेन भी मिश्रण होता है, मिश्र धातु मिश्रण होता है, लेकिन केमिकली कार्बन डाइऑक्साइड को प्योर सब्सटेंस से प्योर मटेरियल मान सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से यौगिक को चुनें। यहाँ पे एलिमेंट की जगह में क्या चुनना है? यौगिक। तो यौगिक को चुनना है तो जल एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। लोहा एलिमेंट ये सभी एक ही टाइप के पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं, इसलिए ये क्या है, तत्व हैं। और जल एक से अधिक पार्टिकल्स का बना होता है, एक से अधिक एलिमेंट्स का बना होता है, इसलिए क्या है, यौगिक है। तो इसका आंसर हो गया जल। 26 है, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से निर्मित, जो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से जो भी मिलकर जो नया सब्सटेंस बनेगा वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समांगी मिश्रण और एक होता है असमांगी मिश्रण। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 28, सही कथन को चुनें। समांग मिश्रण में एक ही प्रावस्था होती है, जैसे कि कोलोइड। प्रावस्था तो एक होती है लेकिन कोलोइड समांगी मिश्रण नहीं है। तो विषमांग मिश्रण होता है उसमें दो प्रावस्थाएं होती है, जैसे कि निलंबन। इसका आंसर ये सही है। समांग मिश्रण केवल तत्वों से निर्मित होता है, जरूरी नहीं है, इसके अंदर यौगिक भी हो सकते हैं। और विषमांग मिश्रण में यौगिकों से निर्मित होता है, ये भी सही नहीं है। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन 29, तत्व है। तत्व सरलतम पदार्थ
समान परमाणुओं से निर्मित, और ए व बी दोनों सही। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। सरलतम पदार्थ होते हैं और क्या होते हैं? समान परमाणुओं से निर्मित होते हैं। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से तत्व कौन है? तत्व कौन है? यहाँ पे नमक यौगिक है, हवा यौगिक है, चीनी यौगिक है। ये तीनों ही क्या है? कंपाउंड है। लेकिन जो गोल्ड है वो एलिमेंट है, एक ही प्रकार का पदार्थ से बना होता है, इसलिए क्या है? एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 31, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम हो के मिश्रण को पृथक किया जाता है। अगर उनके क्वथनांक में 25 केल्विन से कम का डिफरेंस है तो इसको पृथक करने के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है, वो है प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, वायु के घटक गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु को क्या कहते हैं? तो द्रवित वायु जो वायु है लेकिन उसके अंदर कौन है? मॉइस्चर है। तो इस प्रकार इसे पृथक करने के लिए इस जो वायु होगी इसको क्या बोलेंगे? आसवन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कोलॉइड कौन है? चोकर का विलयन? नहीं, क्योंकि ये क्या है? सेडिमेंट है, निलंबन है। नमक का विलयन? ये कोलॉइड नहीं है। हवा कोलॉइड है? नहीं है। हवा में भी और दूसरे पार्टिकल्स जुड़े हुए होते हैं, जैसे धूल के कण, तो वो सेडिमेंट हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। तो बादल कोलॉइड है। तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन 37 है, निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित नहीं होता है? तो यहाँ पे ऊर्ध्वपातित कौन नहीं होता है? तो वो है सल्फर। बाकी के जो तीनों हैं ये सभी सप्लीमेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? जो फिजिकल चेंज है तो पेड़ काटना एक प्रकार का क्या है? केमिकल चेंज हो गया। कुल्हाड़ी का जलना केमिकल चेंज हो गया। लोहे का जंग लगना केमिकल चेंज हो गया। लेकिन जो नमक को जल में घोलना ये क्या है? फिजिकल चेंज है। क्वेश्चन 39, द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म को पहचानना है, जिसमें लिक्विड मेटल भी होनी चाहिए और लिक्विड नॉन मेटल भी होनी। तो पारा लिक्विड मेटल है लेकिन सल्फर नॉन मेटल है। तो इसका आंसर हो गया सी। पारा जो मरकरी है लिक्विड मेटल है और ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक अधातु है? तो यहाँ अधातु की बात हो रही है, सुचालक की बात हो रही है। तो यहाँ आयोडीन तो बिल्कुल भी सुचालक नहीं है। तांबा और एल्यूमिनियम सुचालक है लेकिन धातु है। तो यहाँ आंसर हो गया सुचालक और अधातु ग्रेफाइट। तो आंसर है इसका ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो यहाँ कॉपर धातु है, आयरन धातु है, सिल्वर धातु है, लेकिन जर्मेनियम उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 42, कोलॉइड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सही नहीं है तो कोलॉइड विषमांग मिश्रण होता है, सही बात है। कण छानने पर पृथक नहीं होते हैं, ये भी सही है। कोलॉइड के कण छानने पर पृथक नहीं होते हैं, इतने बारीक होते हैं। लेकिन कोलॉइड और प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, ये बात भी सही है। नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, ये नहीं है। तो आंसर हो गया डी। 43, कोलॉइड विलयन के कणों का आकार होता है सामान्य विलयन के कणों के आकार के बराबर? नहीं। सामान्य विलयन के कणों से छोटा, सामान्य विलयन के कणों से थोड़ा बड़ा होता है। तो आंसर हो गया इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू और नौसादर के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है? यहाँ बालू और नौसादर है तो इसको हम आसानी से ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा कर सकते हैं अलग, क्योंकि उसको गर्म करेंगे तो नौसादर गैस बन के उड़ जाएगा। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ कोलॉइड विलयन बनाता है? जल के साथ कोलॉइड विलयन यहाँ गोंद बनाएगा। 46, कौन उपधातु है? तो सोना, सोडियम, चांदी और जर्मेनियम। तो इसमें जर्मेनियम उपधातु है। 47, निम्नलिखित दो से अधिक तत्वों को निश्चित मात्रा में आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हमेशा यौगिक बनाते हैं। प्रक्षेपित अवस्था द्रव और प्रक्षेपण माध्यम ठोस। प्रक्षेपण माध्यम तो ठोस है और अवस्था कौन सी है? द्रव है। तो इसका आंसर हो गया जेल। प्रक्षेपण माध्यम और परीक्षित अवस्था दोनों ही द्रव है तो कोलॉइडल कैसा होगा? इमल्सन होगा। तापकण बढ़ने
बढ़ाने पर किस द्रव में गैसीय पदार्थ की विलेयता, ताप बढ़ाने पर गैसीय द्रव में गैसीय पदार्थ की विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। नेक्स्ट है 51, साधारण नमक को जलीय विलयन में किस विधि के द्वारा पृथक करते हैं, तो वो साधारण नमक है जलीय विलयन से वाष्पीकरण के द्वारा। और नेक्स्ट है रवाकरण मतलब क्रिस्टलीकरण के द्वारा। बादल एक क्या है, कोलॉइड होता है। शुद्ध सोना मुलायम होता है, उसे दृढ़ बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में उसमें कौन सी धातु मिलाते हैं बच्चों, तो उसमें मिलाते हैं थोड़ी सी तांबा मिलाया जाता है। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, दूध का जमना रासायनिक परिवर्तन है, दही का खट्टा होना भी रासायनिक परिवर्तन है, दूध से मक्खन बनना ये कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि इसमें अपकेंद्रण विधि के द्वारा दूध से मक्खन बाहर निकाल लिया जाता है। तो पनीर बनना ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। 55, निम्नलिखित में से कौन विलयन नहीं है, यहाँ पे विलयन नहीं है तो वायु विलयन है, पीतल भी विलयन है, दो से अधिक एलिमेंट्स का या पदार्थों का मिश्रण विलयन कहला सकता है, तो यहाँ पे तांबा शुद्ध है, इसका आंसर हो गया तांबा। 56, चौक को पीसकर जल में घोलने पर क्या बनता है, चौक को पीसकर जल में घोलने पर क्या बनेगा, निलंबन बनेगा, क्योंकि इसमें चौक के जो पार्टिकल्स है वो नीचे निस्पंदित हो जाते हैं। 57 है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है, यहाँ पे मिश्रण कौन है, तो यहाँ वायु मिश्रण है। अब देखो एक क्वेश्चन है 58, सोरे की जल में विलेयता 20 डिग्री सेल्सियस पर कितनी है, 31.5 है, और 10 ग्राम जल में कितना सोरा घोला जाए कि संतृप्त बन जाए, तो इसका आंसर बी है। निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण, जैसे यहाँ पे कौन हो गया समांगी मिश्रण, सोडा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। विलयन पहचानना है तो मिट्टी, समुद्री जल, कोयला और वायु। ये जो कोयला, वायु और मिट्टी है ये तो क्या है, मिश्रण तो है, लेकिन ये एक मिश्रण है, विलयन यहाँ समुद्री जल, इसमें सभी चीज़ें नमक घुला रहता है इसमें। 61 है, सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या कितनी होती है, गैसीय अवस्था में सामान्य तापक्रम पर कितने गैसें हैं, 11। क्वेश्चन 62 है, निम्न में चमकीली अधातु को चुनें, चमकीली होनी चाहिए और अधातु होनी चाहिए, तो यहाँ पे अधातु तो सभी है, लेकिन इनमें से चमकीली कौन सी है, आयोडीन, इसका आंसर हो गया सी। 63 क्वेश्चन है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, परंतु जल के गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से ही बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो इसका आंसर हो गया डी। 64, निम्न में से उपधातु को चुनें, यहाँ पे उपधातु कौन सी है, जर्मेनियम। निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है, तो मिश्रण नहीं है हवा, दूध और समुद्री जल, सभी मिश्रण है, लेकिन चांदी यहाँ पे शुद्ध है, अपने आप में एक ही प्रकार के पदार्थ से या एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है। 66 है, मिश्र धातु कौन सी है, तो यहाँ बच्चों कॉपर मिश्र धातु नहीं है, लोहा मिश्र धातु नहीं है, तांबा मिश्र धातु नहीं, मतलब ये तीनों के तीनों ही मेटल्स तो हैं, एलॉय इनमें से कोई सा ही नहीं है, तो चौथा हो गया पीतल, जो पीतल है वो क्या है, एलॉय है, तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सही नहीं है, सही नहीं छांटना है अपने को, तो तत्व समान कणों से निर्मित होते हैं, यौगिक भिन्न भिन्न कणों से निर्मित होते हैं, सही बात है। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, ये बात भी सही है। तो सरल तत्व सरल पदार्थों में विभाजित नहीं हो सकते, यौगिक सरल पदार्थों में विभाजित हो सकते हैं, सही बात है, क्योंकि जो तत्व हैं वो तो खुद ही अपने आप में जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, लेकिन यौगिक तो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, इसलिए उसको तो विभाजित किया जा सकता है। तो डी है, गर्म करने पर यौगिक अपने तत्वों में विघटित हो जाते हैं, तो ये बात सही नहीं है, तो इसका आंसर हो गया
डी। ज़रूरी नहीं है कि यौगिक गर्म करने के बाद में अपने तत्वों में विघटित हो। निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो यहाँ बारूद मिश्रण है, चीनी मिश्रण नहीं है, कोलॉइड और नमक का विलयन ये सभी मिश्रण है। तो इसका आंसर हो गया बी। 69 है, निम्न में से कौन यौगिक है? तो यहाँ ऑक्सीजन यौगिक नहीं है, नाइट्रोजन यौगिक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है। यहाँ हवा क्या है? यौगिक नहीं है, हवा मिश्रण है। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन 70, निम्न में से द्रव धातु को चुने। जो लिक्विड मेटल है उसको चुनना है, तो मेटल देखनी है और लिक्विड देखना है, तो आंसर हो गया बी। यहाँ पे ब्रोमीन भी लिक्विड है, लेकिन ये मेटल ना होके क्या है? नॉन मेटल है। बाकी का जो आयरन और सोडियम ये दोनों ही मेटल है और लिक्विड ना होके सॉलिड है। 71, निम्न अधातुओं में कौन रंगीन नहीं है? यहाँ पे कौन कलरफुल नहीं है वो देखना है। तो यहाँ पे श्वेत फास्फोरस कलरफुल नहीं है, बाकी का जो सल्फर है, ब्रोमीन है, इनका कोई ना कोई कलर होता है। 72, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के से मिलकर जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनने वाला पदार्थ मिश्रण कहलाता है। 73 है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है वह क्या कहलाता है? विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या कहलाएगा? विलायक, सॉल्वेंट कहलाता है। और जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या कहलाता है? विलेय, सॉल्यूट कहलाता है। विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला रहता है। तो विलायक में यानी कि सॉल्वेंट में जो घुला हुआ रहेगा, डिजोल्व रहेगा, वो क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। विलयन है, विलयन बच्चों क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। वह विलयन जो 320 विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता होगी। तो अगर 320 ग्राम के विलायक है और 40 ग्राम ये क्या है? साधारण नमक है, तो उसकी सांद्रता कितनी होगी बच्चों? तो सबको मिलाकर देखा जाए तो 360 में अगर अपन देखेंगे तो इसका आंसर 11.1% हो जाएगा। नेक्स्ट है 77, एक विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समाविष्टि में निलंबित रहते हैं क्या कहलाते हैं? कोलॉइड कहलाते हैं। 78, जब एक घने जंगल में के आच्छादन में सूर्य की किरण गुजरती है तो हमें क्या अवलोकन होता है? एक तो है क्रॉम्पटन प्रभाव, एक है टिंडल प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों घने जंगल में सूर्य किरण होती है तो उसका हमें क्या पाथ दिखाई देता है सूर्य की किरणों का आते हुए। तो ये किस प्रभाव के कारण होता है? टिंडल इफेक्ट के कारण होता है। तो इसका आंसर हो गया बी। 79 है, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है? नमक का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा, दूध नहीं दिखाएगा, सोडियम कार्बोनेट का विलयन भी नहीं दिखाएगा, लेकिन स्टार्च का विलयन प्रदर्शित करता है। 80 क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? इनमें से कौन विलयन है? मिट्टी मिश्रण है लेकिन विलयन नहीं कह सकते, समुद्री जल भी विलयन नहीं हो सकता, वायु, तो यहाँ सोडा वाटर। विलयन में क्या होता है बच्चों? जो विलेय और विलायक दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना केमिकल चेंज है, मोमबत्ती का जलना ये केमिकल चेंज आता है, कोयले का जलना ये भी केमिकल चेंज आता है, लेकिन जल का जमना जो वाटर की फ्रीजिंग क्या कहलाती है? फिजिकल चेंज होता है। 82 है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? केमिकल चेंज का उदाहरण कौन सा है? जल का उबलना फिजिकल चेंज है, लोहे का पिघलना फिजिकल चेंज है, और जलवाष्प का संघनन ये भी क्या है? फिजिकल चेंज है। तो आंसर क्या हो गया? कोयले का जलना केमिकल चेंज हो गया। खड़िया क्या है? खड़िया एक पत्थर है जो क्या होता है? यौगिक होता है। रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण
निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो रेल के सूक्ष्म कण है वो जल में मिश्रित है, तो इसका आंसर हो गया निलंबन। क्वेश्चन नंबर 85, कोलॉइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन क्या कहलाता है? कोलॉइड विलयन में जो कण है वो टेढ़े मेढ़े मार्गों से चलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्राउनी गति। 86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो लोहे के जंग लगना केमिकल चेंज है, बाकी का बर्फ़ का पिघलना, सोने के गहने बनाना, पानी का उबलना, ये सभी के सभी फिजिकल चेंज में आते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से कौन है जो फिजिकल चेंज नहीं है? तो यहाँ हम देखें, लोहे का पिघलना, पानी का उबलना, लकड़ी का काटना, ये फिजिकल चेंज है, लेकिन मोमबत्ती का जलना केमिकल चेंज है। 88, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? दूध का जमना केमिकल चेंज है, सही है, लेकिन यहाँ पानी का जमना, पानी का उबलना, नमक का घुलना, ये सभी फिजिकल चेंज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, कोलॉइडी विलयन के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो कोलॉइडल विलयन समांगी होता है, गलत। कोलॉइडल विलयन कैसा होता है? विषमांग होता है। लेकिन कोलॉइड विलयन स्थायी होता है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है, ब्राउनी गति दर्शाता है, ये सही है। बाकी जो विषमांग होता है वो। क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से कौन तत्व है? यहाँ पीतल तत्व नहीं है, क्या है? यौगिक है। स्टेनलेस स्टील ये क्यों है? क्योंकि इसमें एक से अधिक यौगिक नहीं, मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील ये भी क्या है? मिश्रण है। सिलिका भी यौगिक है, और आर्सेनिक इसमें तत्व है। 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? तो यहाँ ऑक्सीजन तत्व है, ब्रोमीन तत्व है, यहाँ पे जस्ता ये भी तत्व है, लेकिन जो कागज़ है वो तत्व नहीं है, तो इसका आंसर हो गया सी। 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? तो यहाँ स्टील, पीतल, आयोडीन ये तीनों ही मिश्रण है। आयोडीन तो तत्व है, बाकी के दो मिश्रण है। संगमरमर इसमें क्या है? यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन धातु है? तो यहाँ एंटीमनी, ग्रेफाइट और आर्गन ये तीनों ही क्या है? अधातुएं हैं, लेकिन आयरन इसमें क्या है? धातु है। 94 क्वेश्चन है, कौन मिश्रण है? यहाँ बारूद मिश्रण है, चूना पत्थर यौगिक है, नाइट्रोजन तत्व है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, तो बारूद इसमें क्या है? मिश्रण। 85 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है? ठोस और द्रव दोनों ही मिश्रित हैं, तो यहाँ चीनी और बालू का मिश्रण, ये तो दोनों ही ठोस हो गया। वायु इसमें ठोस है लेकिन गैस है। मिट्टी के कणों के मध्य रिक्त स्थान, ये यहाँ पे ठोस और गैस का उदाहरण है। लेकिन नमक का जल में विलयन, तो नमक ठोस है, जल लिक्विड है, तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 96, कपूर और नमक के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जा सकता है। निम्न में के लिखित में से किसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं? जल का उबलना, नमक का घोल बनना, दहन और झिलमिल लो के साथ मोमबत्ती का जलना। तो बच्चों झिलमिल लो के साथ मोमबत्ती का जलना क्या है? इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों ही चेंज आते हैं, क्योंकि इसके साथ में जो मोम है वो पिघल के मेल्ट होती है, तो इसके कारण उसमें फिजिकल चेंज होता है। 98 है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु हथेली की गर्मी से ही पिघल जाती है? अगर हथेली पर ही रख लें तो वो धातु मेल्ट हो जाती है, तो वो है गैलियम। अब यहाँ आप देखोगे गैलियम सॉलिड है, लेकिन हथेली की गर्मी से पिघल सकती है। और एक और धातु है जो लिक्विड है, वो है मरकरी, लेकिन वो तो परमानेंट ही कैसे आती है? लिक्विड।
99 है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव दर्शाएगा? तो टिंडल प्रभाव कोलोइड या निलंबन दर्शाएगा, तो इसमें से आंसर हो गया तूतिया का स्टार्च का घोल। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में तत्व कौन है? तो तत्व कौन है? सिलिकॉन, बाकी का ये सभी मिश्रण या विलयन है। 101 है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन है, लोहे की छीलन और बालू का मिश्रण बनना ये क्या है? फिजिकल। लोहे की छीलन और बालू का मिश्रण बनाना, तो इनको मिलाएं तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो आंसर हो गया इसमें पौधे का विकास। रासायनिक परिवर्तन, पौधे का विकास भी रासायनिक परिवर्तन में आएगा, लेकिन इसका आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्न में से कौन कोलाइटी नहीं है? कोलोइटी नहीं है या शाही, दूध, धुआं, नदी का जल, तो इनमें देखें तो आंसर हो गया अपना सी। वन 103 निम्नलिखित में से कौन निलंबन नहीं है? तो गोंद का जलीय विलयन निलंबन है, खड़िया जल, मक्खन, बादल, तो इसमें आंसर हो गया खड़िया का जलीय स्रोत घोल। 104 निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ बर्फ, H2O, आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये केमिकली क्या है? शुद्ध है, लेकिन दूध के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और दूसरी चीज़ें इसमें घुली हुई रहती है, इसलिए इसको शुद्ध पदार्थ केमिकली नहीं मानते हैं। 105 कौन विलयन नहीं है? तो यहाँ समुद्र जल, कोयला, सोडा वाटर और हवा, इनमें देखेंगे तो कोयला क्या है? विलयन नहीं होता है। 106 है, निम्न में विषमांग मिश्रण कौन सा है? विषमांग, तो कोलाइड विलयन विषमांग विलयन होता है। 107 कौन शुद्ध पदार्थ है? तो मिट्टी, आग, जल, हवा, तो इनमें से जल क्या है? शुद्ध पदार्थ है। 108 नंबर क्वेश्चन है, कौन धातु नहीं है? तो इनमें से आयोडीन अधातु है, बाकी के तीनों ही क्या है? धातुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 109 निम्न में तत्व कौन है? तो हीरा क्या है? प्योर कार्बन होता है, तो ये कार्बन का ही अपर रूप होता है। तो हीरा क्या है? तत्व है, बाकी के जो पीतल, सीमेंट, चूना पत्थर ये क्या है? मिश्रण या यौगिक होते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है, सही कथन को चुनें। हवा और बारूद क्या है? मिश्रण है। जल और पारा तत्व हैं। स्टील और सल्फर यौगिक हैं। समुद्र जल और दूध कोलोइड हैं। तो यहाँ हवा और बारूद दोनों मिश्रण है, बाकी के सभी जो कथन है वो क्या है? गलत हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन विलयन नहीं है? तो यहाँ पे विलयन नहीं है के लिए पूछ रहे हैं, तो ये है आंसर इसका ग्रेफाइट। 112 कौन मिश्रण नहीं है? तो यहाँ बारूद मिश्रण है, मिट्टी मिश्रण है, समुद्र जल मिश्रण है, जल जो प्योर जल है वो मिश्रण नहीं है, यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 113 कौन रासायनिक परिवर्तन है? दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन, दूध की क्रीम बनाना फिजिकल चेंज, जमकर बर्फ़ बनना पानी का फिजिकल चेंज, बर्फ़ का पिघलना फिजिकल चेंज, तो आंसर हो गया दूध का फटना। 114 नंबर क्वेश्चन है, किसी मिश्रण में क्या हो सकता है? दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं, सही बात है। दो तत्व एक यौगिक हो सकता है, ये बात भी सही है। दो या दो से अधिक यौगिक भी हो सकते हैं, ये बात भी सही है। इसका मतलब उपरोक्त सभी जो कोटेशन है वो सभी क्या है? सही है। 115 है, कोलाइड विलयन क्या है? एक तत्व है, नहीं। समांगी मिश्रण है, नहीं। यौगिक है, यौगिक तो है, लेकिन कौन सा यौगिक है? विषमांगी मिश्रण, तो आंसर हो गया डी। 116 है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो बर्फ़ का पिघलना फिजिकल चेंज, धातु के ब्लॉक बनाना ये क्या है? फिजिकल चेंज।
लोहे में जंग लगना ये है केमिकल चेंज। मोमबत्ती का पिघलना ये फिजिकल चेंज में भी आता है और मोमबत्ती का जलना केमिकल चेंज में आता है। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सही है? पीतल एक धातु है, तो पीतल एक क्या है? मिश्रण है, मिश्र धातु है। जस्ता एक धातु है, वो अधातु है। नहीं, जस्ता एक धातु है, ये भी गलत हो गया आपका। संगमरमर एक यौगिक है, सही बात है। और तूतिया एक मिश्रण है, गलत। तो इसका आंसर हो गया सी। तो बच्चों इस तरीके से इस वीडियो में थे 117 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs इस चैप्टर के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लगे होंगे, और ये आशा भी करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। धन्यवाद।